सबसे पहले बच्ची को अपहरण किया गया, उसको बिना पेरेंट्स की जानकारी के उसको प्रयागराज स्टेशन पे ले जाया गया। उससे फ्रेंडशिप करके उस महिला द्वारा और उसके अन्य साथियों ने उसको मोटिवेट किया कि वो अपना धर्म परिवर्तन करें। एंटी नेशनल एक्टिविटीज में ये गैंग इन्वॉल्व है। ये एक फूलपुर थाना से संबंधित जो घटना रिपोर्ट हुई थी, उसमें परिजनों द्वारा सूचित किया गया था कि एक जो दलित कम्युनिटी की नाबालिग बच्ची है, जिसको एक मुस्लिम समुदाय की एक महिला के द्वारा अपने गैंग के कुछ साथियों के साथ मिलकर के उसका अपहरण किया गया। और उस अपहरण के करने के बाद में उसको पहले दिल्ली ले जाया गया, फिर केरला ले जाया गया, और केरला से वो बच्ची जो है सकुशल बरामद हुई। जब ये सूचना हमें मिली है तो उसके बाद सबसे पहला जो टारगेट था वो ये था कि बच्ची को कुशलता से बरामद किया जाए, और परिवारजनों की सहायता से केरला से बच्ची को बरामद किया गया। और जो बच्ची से जो बयान लिए गए, सबसे पहले क्योंकि काफ़ी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट उसके साथ में रहा, तो पहले उसको काउंसिल करके काउंसिल किया गया, और उससे जो जानकारी जुटाई गई, उससे ये जो जानकारी मिली कि सबसे पहले बच्ची को अपहरण किया गया, उसको बिना पेरेंट्स की जानकारी के उसको प्रयागराज स्टेशन पे ले जाया गया, जहाँ पे कि उसी गैंग के सदस्य के द्वारा जिसकी अरेस्टिंग हुई है, उसके द्वारा बच्ची के साथ में गलत तरीके से हरकत की गई, छेड़छाड़ की गई, जिसका बच्ची ने विरोध किया। उसके बाद उसको दबाव बना करके और उसको डरा धमका करके दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली से फिर अलग अलग राज्यों से होते हुए केरला ये गैंग उसको लेकर के गया, और रास्ते में और अभी तक लगातार उससे फ्रेंडशिप करके उस महिला द्वारा और उसके अन्य साथियों ने उसको मोटिवेट किया कि वो अपना धर्म परिवर्तन करें। और जैसा कि बच्ची ने बताया कि पूरे रास्ते में जाते हुए और अभी तक अलग अलग लोगों से, जिनसे उस महिला के माध्यम से या अन्य आदमियों के माध्यम से, व्यक्तियों के माध्यम से जो बातचीत हुई, तो उसको वहाँ पे जाकर के जो लगा उनकी गतिविधियों से कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में ये गैंग इन्वॉल्व, जिसके पश्चात वहाँ उस किसी तरह से वहाँ से छुट करके वहाँ से भागी और वहाँ लोकल उसने हेल्प मांगी, जिसके बाद में जब हमें सूचना मिली तो परिवारजनों के साथ में बच्ची को बरामद किया गया है। और इसमें जो 2 आरोपी हैं, जिस महिला ने ये पूरी जो साजिश को अंजाम दिया, बच्ची के साथ फ्रेंडशिप करना, उसके बाद में उसको बरगला करके बहला करके उसको घर से लेकर के जाना, और उसके बाद उसको धर्म परिवर्तन के लिए मोटिवेट करना, और इसके साथ ही जो उसका दूसरा साथी जो कि उसको रेलवे स्टेशन पर लेकर के गया, जिसने उसको यहाँ से उसको ले जाने में, निकालने में उसका रोल अदा किया और रास्ते में बच्ची के साथ में गलत हरकत की, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इसमें अभी तक की पूछताछ के दौरान कई अन्य अन्य नाम सामने आए हैं, जिसमें कि प्रयागराज के और दिल्ली के और कुछ केरला के कई ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनके विभिन्न पहलुओं से जिनकी जांच की जा रही है। और हमारी अलग अलग टीमें जो हैं, इसमें जो अलग अलग पहलू आए हैं उनकी जांच कर रही हैं, और आगे और लोगों की गिरफ्तारी करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। कुल कितने लोग सर इसमें इन्वॉल्व हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि अभी तक इसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है और कई अन्य लोगों के सामने नाम आए हैं, और अभी उनकी क्या संलिप्तता है, किस प्रकार से उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, और जैसा कि बच्ची ने बताया कि इस महिला के द्वारा बच्ची को बार बार ये मोटिवेट किया गया कि उसकी कम्युनिटी की और बच्चियां हैं जो माइनर थी, उनको उन्होंने पैसा दिया, या उन्होंने इस तरह के उसको सुविधाएं मुहैया करवाई, और आगे उनको बहुत लग्जरीज वगैरह उनको ऑफर की जा रही हैं, तमाम तरह के प्रलोभन उसको दिए हैं। तो उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि और भी बच्चियों को इन्होंने टारगेट किया है। तो ये सभी हमारे पहलू हैं जांच के, जिनके ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। क्या जो आतंकवादी संगठन का भी नाम है, तो क्या एनआईए भी इसमें इन्वॉल्व किया गया जांच के लिए? देखिए, अभी जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसके द्वारा ये जांच अभी हमारे द्वारा की जा रही है। इसमें जो भी एंगल्स आएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल एक्टिविटीज की बात आई है, तो ये बहुत एक संवेदनशील मामला है। उसमें जितने भी एंगल्स हो सकते हैं, जितने भी व्यक्तियों के जैसे नाम आए हैं, उनका क्या उनके लिंक्स हैं, किस तरह के उनका इन्वॉल्वमेंट है, या क्या उनके ट्रांजेक्शन हैं, तो हर चीज, हर पहलू अभी जांच के दायरे में है। इसमें जांच के उपरांत ही आगे कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट में इनको पेश कर दिया गया या अभी भी? अभी क्योंकि कस्टडी में लेकर के पूछताछ की जा रही है, आगे फिर कार्रवाई की जाए, विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।